Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject गुजराती प्राइमर स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम लोग गुजराती प्राइमर में कंटिन्यू जो हमारा जो चैप्टर चालू है वो देखेंगे। देखो ये जो चैप्टर 1 है उसमें हम आगे सब देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 यानी 8 वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं वो देख देख के तुमको सामने यानी कॉपी करना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। जो पहला अक्षर है उसे क्या बोलते हैं? न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न। तो ये जो अक्षर न है वही तुमको यहाँ पे लिखना है न न न न न। ठीक है, तो पहला अक्षर कौन सा है? न। इसे क्या बोलते हैं? न बोलते हैं। अब दूसरा देखते हैं म। इसे क्या बोलते हैं? म बोलते हैं। ये अक्षर म है। अब ये जो म अक्षर है वही तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। म म म म म। ठीक है, अब उसके नीचे का अक्षर देखते हैं। एक अक्षर है ग। इसे क्या बोलते हैं? ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग। ऐसा ग हमको यहाँ सामने लिखना है तुम लोगों को नीचे। अरे सामने लिखना है ग, तो यहाँ पे लिखेंगे ग ग ग ग ग। ठीक है, अब उसके नीचे वाला अक्षर कौन सा है? ज। इसे क्या बोलते हैं? ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज। तो ऐसा अक्षर है, ये जो अक्षर है वही अक्षर तुमको यहाँ सामने लिखना है, वही लाइन में ज ज ज ज ज। अब उसके नीचे वाला अक्षर देखते हैं। अब देखो ऊपर के जो हमने अक्षर देखे वो सिंगल थे, अब यहाँ पे यानी काना लगा हुआ है, तो ये अक्षर है ना। कौन सा अक्षर है? ना। जैसे हमने ऊपर देखे न म ग ज, ये अक्षर जो सिंगल थे, अब हम जो काना लगा है वैसा अक्षर हमको सामने लिखना है अच्छी राइटिंग में। तो यहाँ पे न की बाजू में काना लगा है तो ये अक्षर बनता है ना। क्या बोलते हैं इसे? ना बोलते हैं। तो ये जो अक्षर ना है वही तुमको ये लाइन में लिखना है, ना 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 ना। ठीक है, अब उसके नीचे वाला अक्षर भी देखो, मने कानो माँ। यहाँ पे काना लगा हुआ है तो अक्षर बनता है माँ। क्या बोलते हैं इसे? माँ। तो ऐसा अक्षर तुमको ये लाइन में लिखना है, माँ वाली लाइन में ही। तो माँ 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 माँ। ठीक है, उसके नीचे का अक्षर है गा। कौन सा अक्षर है? गा। यही अक्षर तुमको सामने यानी लिखना है लाइन में, गा 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 गा। अब लास्ट में अक्षर है जा। जने कानो जा। ये जो अक्षर है वही भी तुमको ये लाइन में लिखना है, जहाँ जा लिखा है वही लाइन में लिखना है तुमको। तो इसे जा 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 जा। ठीक है, तो इस तरह से देखो मैं वापस से तुम लोगों को रिवीजन करा रही हूँ, वही पढ़ के बता रही हूँ। ये अक्षर है न, तो ये न तुमको यहाँ लाइन में वही लाइन में लिखना है, न न न न न। नीचे का अक्षर है म, तो ऐसा अक्षर तुमको वही लाइन में लिखना है, म म म म म। उसके नीचे का अक्षर है ग, तो ये ग भी तुमको लिखना है वही लाइन में, ग ग ग ग ग। उसके नीचे अक्षर है ज, तो यहाँ पे लिखेंगे ज ज ज ज ज। तो यहाँ पे न से लेके ज तक जो अक्षर थे वो सिंगल थे। अब यहाँ पे देखो काना लगा हुआ अक्षर हम देखेंगे, ना। ये अक्षर कौन सा है? ना। तो ऐसा ना हमको लिखना है, ना 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 ना। उसके नीचे का अक्षर बनता है माँ, तो माँ 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 माँ। उसके नीचे का अक्षर बनता है गा। इसे क्या बोलते हैं? गा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना है गा 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 गा। और लास्ट में अक्षर है जा, तो ये भी तुमको सामने वाली लाइन में लिखना है अच्छी राइटिंग में, जा 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 जा।
ठीक है। तो ये अक्षर तुमको यानी नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन 9 यानी 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो पूरी यहाँ छोटी सी कविता दी है, काव्य है, उसमें से हमको पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन आंसर नीचे के क्वेश्चन है उसमें आंसर इसमें से ढूंढ के लिखना है। तो पहले हम कविता देखेंगे। क्वेश्चन 9 में नीचेनी कविता गाओ, ये जो कविता है वो हमको पढ़ने की है यानी गाने की है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है नाना नाना तार लिया तो टमटम करता हंसता। देखो वापस से नाना नाना तार लिया तो टमटम करता हंसता, साथे चांदा मामा केवा जगमग थईने रमता। ये जो कविता है वो पढ़ने की है और इसमें से क्वेश्चन आंसर हमको ढूंढ के नीचे लिखना है आंसर। वापस से देखो साथे चांदा मामा केवा जगमग थईने रमता, नानी मीना जोया करते रमत गमत आ सौनी। नानी मीना जोया करते रमत गमत आ सौनी, तारलिया ने चांदा मामा केवा सौने गमता। तारलिया ने चांदा मामा केवा सौने गमता। तो ये जो कविता है काव्य है वो शॉर्ट में दिया हुआ है। इसमें से अब नीचे का जो क्वेश्चन है उसमें हमको इसमें से देख के आंसर लिखना है। जैसे हम क्वेश्चन 10 में देखो दिया गया है नीचेना प्रश्नों उत्तर आपो। नीचेना प्रश्नों उत्तर आपो यानी मौखिक में बताया है यानी बोलना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तारलिया केवड़ा हता। तारलिया केवड़ा हता। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमको ये जो कविता है काव्य है उसमें से ढूंढना है। तो इसमें देखो नाना नाना तारलिया तो टमटम करता हंसता। तो तारलिया केवा हता, तो यहाँ पे लिखना है तारलिया नाना नाना हता। आंसर क्या आएगा तारलिया नाना नाना हता। अब 2nd नंबर का क्वेश्चन देखो तारलिया केवी रीते हंसता। तारलिया केवी रीते हंसता। तो यहाँ पे देखो टमटम करता हंसता, तो यानी लिखना है तारलिया टमटम करता हंसता हता। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तारलियानी साथे कोण रमतु हतु। तारलियानी साथे कोण रमतु हतु। तो इसमें देखो साथे चांदा मामा केवा जगमग थईने रमता। तो तारलियानी साथे चांदा मामा रमता हता। आंसर क्या आएगा तारलियानी साथे चांदा मामा रमता हता। अब 4 नंबर यानी 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तारलिया અને ચાંદા મામાની રમત કોણ જોતું હતું। તો તારલિયા અને ચાંદા મામાની રમત નાની મીના જોયા કરતી હતી। ચાંદા મામા અને તારલિયાની રમત નાની મીના જોયા કરતી હતી। अब देखो लास्ट में जो 5 नंबर यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। सौने कौन गमता। सौने कौन गमता। तो सौने तारलिया અને ચાંદા મામા ગમતા હતા। સૌને तारलिया અને ચાંદા મામા ગમતા હતા। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है और इसमें से ये जो काव्य है उसमें से हमको आंसर ढूंढ के यानी यहाँ पे बताना है। तो जैसे मैंने बताया वैसे तुम लोग नोटबुक में लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अब हम क्वेश्चन 11 देखेंगे यानी 11। वाँचो अने लखो। यहाँ पे देखो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं शब्द है वो तुमको क्या करना है देख के सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है यानी कॉपीराइट करना है। जैसे कि हम 1 नंबर का वर्ड्स देखेंगे न म। तो ये जो वर्ड्स है वही तुमको अच्छी राइटिंग में सामने लिखना है नम। उसके नीचे का शब्द है मन। नीचे का कौन सा शब्द है मन। तो ये जो वर्ड से शब्द है वही तुमको यहाँ सामने लिखना है मन मन। उसके नीचे का वर्ड से जगन जगन। तो यहाँ पे लिखना है जगन।
उसके नीचे का वर्ड से गाज, गाज। तो ये भी तुमको यहाँ सामने अच्छे वर्ड्स में लिखना है, गाज। और नीचे है मगन जम, मगन जम। ये जो सेंटेंस है वही तुमको लास्ट में लिखना है, मगन जम। अब देखो ए वाले वर्ड्स देखते हैं हम। ए जो शब्द है वो है जन, जन। तो ये भी तुमको सामने लिखना है, जन। ए वाला वर्ड से जम, जम। तो ये भी तुमको यहाँ लिखना है, जम। अब नीचे का वर्ड से जमन, जमन। तो ये भी तुमको सामने लिखना है, जमन। अब देखो ए वाला शब्द है गाम, गाम। कौन सा शब्द है? गाम। तो तुमको यहाँ पे लिखना है गाम, गाम। अब उसके बाद वाले वर्ड्स देखेंगे, मग। तो तुमको यहाँ पे कॉपी करना है, मग। नमन, नमन। तो ये भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, नमन, नमन। उसके नीचे का शब्द है मगन, मगन। तो ये वर्ड्स भी तुमको यहाँ पे लिखना है, मगन। और नीचे लास्ट में है ये वर्ड्स नाग, नाग। तो तुमको यहाँ पे लिखना है नाग, नाग। ठीक है। और लास्ट में है वर्ड सेंटेंस है जगन जाग, जगन जाग। तो ये जो सेंटेंस है वही लास्ट में तुमको लिखना है, जगन जाग। ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स और लास्ट में नीचे जो सेंटेंस दिए हैं वो लिखना है। जैसे वापस से मैं पढ़ रही हूँ, एक बार देखो। न म न जगन गाज जन जम जमन गाम मग नमन मगन नाग। ये जो वर्ड्स है वो तुमको सामने जो लाइन दी गई है उसमें लिखना है, या तुमको तो नोटबुक या फुल स्क्रिप्ट में लिखना है। सामने से वर्ड्स दिख के लिखना है और सामने कॉपी करना है। और नीचे जो सेंटेंस दिए है दो, मगन जम, ये भी तुमको यहाँ कॉपी राइट करना है अच्छी राइटिंग में। जगन जाग, तो ये भी तुमको अच्छी राइटिंग में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12 यानी 12। चित्र જોઈ ખૂટતા अक्षर लखो। यहाँ पे क्या करना है, ये जो वर्ड्स बनता है उसमें जो अक्षर नहीं है वो अक्षर हमको लिख के पूरा वर्ड्स बनाना है, पूरा वर्ड्स कंप्लीट करना है। जैसे 1 नंबर में हम देखते हैं, ये जो पिक्चर से नल की है, किसकी पिक्चर से? नल की। यहाँ पे अड़ लिखा है तो कौन सा अक्षर नहीं है? न नहीं है। तो हमको यहाँ पे लिखना है न अड़, न अक्षर लिखना है। कौन सा अक्षर लिखना है? न। तो पूरा वर्ड्स बनेगा न अड़, नड़। उसके बाजू में हम देखते हैं ये पेन की पिक्चर से, तो यहाँ पे पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पे लिखा हुआ है। तो कौन सा अक्षर नहीं है? न। कौन सा अक्षर नहीं है? न। तो पूरा वर्ड्स बनेगा पेन, पेन। अब देखो ए गणेश जी की पिक्चर से, उसमें अणपति लिखा हुआ है और आगे का अक्षर नहीं है। तो आगे का कौन सा अक्षर आएगा? ग। तो हमको यहाँ पे ग लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा गणपति, गणपति। अब हम नीचे देखते हैं, ये जो पिक्चर से वो कैरम की है। किसकी पिक्चर से? कैरम। तो यहाँ पे के और र लिखा हुआ है, तो कौन सा अक्षर नहीं है? म। तो हमको यहाँ पे म लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा केरम, केरम। अब देखो ए पिक्चर से नगाड़े की, किसकी पिक्चर से? नगाड़ा बोलते हैं ना, उसकी पिक्चर से। तो यहाँ पे गा रू लिखा हुआ है। आगे कौन सा अक्षर नहीं है? न नहीं है। तो हमको यहाँ पे न लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा नगारू, नगारू। अब देखो ए पिक्चर से कमल की पिक्चर से, तो यहाँ पे क और अड़ लिखा हुआ है, बीच में अक्षर नहीं है। तो बीच में कौन सा अक्षर आएगा? म। तो हमको यहाँ पे म लिखना है।
तो पूरा शब्द बनेगा कमल, कमल। अब नीचे की पिक्चर्स देखो, ए पैर की पिक्चर से, किसकी पिक्चर से? पैर की। यहाँ पे प और यहाँ पे खाली ही जगह, तो कौन सा अक्षर आएगा? घ। इसे क्या बोलते हैं? पग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प घ, यहाँ पे ग अक्षर लिखेंगे, पूरा वर्ड्स बनेगा पग। अब देखो ए जग की पिक्चर से, किसकी पिक्चर से? इसे जग बोलते हैं। यहाँ पे ग लिखा हुआ है, आगे का अक्षर नहीं है, तो कौन सा अक्षर नहीं है? ज। तो हमको यहाँ पे ज लिखना है, पूरा वर्ड्स बनेगा ज ग, जग। अब देखो ए पिक्चर्स है, नाखून का बताया हुआ है, यहाँ पे ख लिखा है, आगे का अक्षर नहीं है, तो आगे कौन सा अक्षर लिखेंगे? न लिखेंगे। कौन सा अक्षर लिखेंगे? न। तो पूरा वर्ड्स बनेगा न ख, नख। ठीक है। अब नीचे का पिक्चर्स देखते हैं। नीचे की पिक्चर्स देखो, ए पिक्चर से जलेबी की, क्या बोलते हैं इसे? जलेबी। यहाँ पे ले और बी लिखा हुआ है, आगे का अक्षर नहीं है, तो आगे कौन सा अक्षर लिखेंगे? ज। आगे कौन सा अक्षर लिखेंगे? ज लिखेंगे। तो पूरा शब्द बनेगा जलेबी, जलेबी। अब ये देखो मकान की पिक्चर से, किसकी पिक्चर से? मकान की। यहाँ पे का और न लिखा हुआ है, तो कौन सा अक्षर नहीं है? म। कौन सा अक्षर नहीं है? म नहीं है, तो पूरा यहाँ पे हम कौन सा अक्षर लिखेंगे? म लिखेंगे। तो पूरा शब्द बनेगा मकान, मकान। क्या बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? मकान। अब यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर से वो मग्गर की पिक्चर से, किसकी पिक्चर से? मग्गर की। तो म और र लिखा हुआ है, बीच में कौन सा अक्षर नहीं है? ग। तो हमको यहाँ पे ग लिखना है, तो पूरा शब्द बनेगा मगर, मगर। ठीक है। तो इस तरह से मैंने पहले से देखो आगे से नल से लेके पूरा मगर तक जो वर्ड्स में कौन सा अक्षर कम था वो हमने लिख के पूरा वर्ड्स कंप्लीट कर दिया है। जैसे वापस से मैं बता रही हूँ, 1 नंबर का वर्ड्स बनता है नड़, सेकंड का है पेन, उसके आगे का है गणपति, उसके नीचे है कैरम बनता है वर्ड्स। ये वर्ड से नगारू, इसे पढ़ेंगे कमर। ये है पग, इसे पढ़ेंगे जग, इसे पढ़ेंगे नख, इसे पढ़ेंगे जलेबी, इसे पढ़ेंगे मकान और इसे पढ़ेंगे मगर। तो ये भी तुमको अगर पिक्चर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे वर्ड्स जैसे लाइन बना के, यहाँ पे जैसे लाइन बनी हुई है वो लाइन बना के वहाँ पे जो अक्षर है वो लिख के पूरा वर्ड्स तुमको कंप्लीट करना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन 13 यानी 13 शब्दों बनाओ। यहाँ पे देखो बहुत सारे अक्षर दिए गए हैं, तो हमको क्या करना है? वर्ड्स बनाने हैं, शब्द बनाने के हैं। यहाँ पे कौन कौन से शब्द बनाने हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो हम देखेंगे। शब्द मगन, नमन, जगन, गगन, जग, मग, मन। ठीक है। इतने वर्ड्स हमको यानी यहाँ पे इसमें से देख देख के बहुत सारे अक्षर है, उसमें जो सही वर्ड्स बनता है वो हमको चौरस बना के बताना है। जैसे यहाँ पे देखो बताया है एग्जाम्पल में मगन, तो यहाँ पे पूरा इस तरह से यानी लाइन बना के बॉक्स बनाया है। अब उसके नीचे हम यहाँ पे देखो ये वर्ड्स बनता है जगन, तो यहाँ पे हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे जगन में। नीचे का वर्ड्स बनता है नमन, तो इसमें भी हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। ये जो वर्ड्स है मन, तो यहाँ पे भी हम बॉक्स बनाएंगे। ये जो वर्ड्स है गगन, तो यहाँ पे भी हम वर्ड्स यानी बॉक्स बनाएंगे। ये वर्ड्स बनता है मग, यहाँ पे भी हम बॉक्स बनाएंगे। और लास्ट में है जग, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। तो मगन, जगन, नमन, मन, गगन, मग और जग, इस तरह से यहाँ पे जो जो वर्ड्स दिए गए थे सब के सब यहाँ पे बन चुके हैं।
तो इस तरह से तुमको भी इस तरह से अक्षर यानी लिख के सब वर्ड्स इस तरह से बना के बॉक्स में उसको पैक करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14 यानी 14। अब देखो इसमें हम क्वेश्चन 14 यानी 14 में देखेंगे, નીચેના વાક્યો વાંચો અને લીટી કરેલા શબ્દોને એ બોક્સમાં લખો। देखो यहाँ पे जो ये रेड कलर की लाइन बनाई गई है वो वाले वर्ड्स हमको ये बॉक्स में यहाँ पे सामने बॉक्स दिए गए हैं, उसमें उनका नाम लिखना है। जैसे हम 1 नंबर में देखते हैं, मारा गामनु नाम रामपुर छे। तो यहाँ पे रेड कलर की लाइन नाम शब्द के ऊपर शब्द के नीचे लगाई है, तो हमको ये नाम लिखा है वो यहाँ बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब 2 नंबर में देखते हैं, मीना शांति थी जम। तो जम के नीचे लाइन है, तो ये जम वर्ड से वो हमको बॉक्स में लिखना है जम। अब 3 नंबर में देखो, काजल जग आप। तो जग के नीचे लाइन है रेड कलर की, तो ये जो जग लिखा है वो हमको यहाँ बॉक्स में सामने लिखना है जग। अब 4 यानी 4 नंबर देखते हैं, वडीलों ने मान आप। तो मान है उसके नीचे रेड कलर की लाइन है, तो हमको यहाँ सामने मान के जो बॉक्स है वो उसमें मान लिखना है माँ न। अब 5 नंबर में देखते हैं, दादा ने घेर जा। तो जा के नीचे लाइन बनी हुई है, तो हमको ये बॉक्स में जा लिखना है। अब 6 नंबर में देखते हैं, नाना मारा हाथ। तो नाना उसके नीचे लाइन बनी हुई है, तो हमको यहाँ पे लिखना है नाना। अब 7 नंबर में देखते हैं, अवनी वहली जाग। तो जाग के नीचे लाइन बनी हुई है, तो हमको यहाँ पे जाग शब्द लिखना है। अब 8 नंबर में देखो, बागमा रमवानी मजा पड़े। तो मजा, मजा के नीचे रेड कलर की लाइन है, तो हमको यहाँ पे मजा लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि નીચેના વાક્યો વાંચો અને લીટી કરેલા શબ્દને બોક્સમાં લખો। यहाँ पे रेड कलर की लाइन बनाई है, वो जो शब्द है वो हमको सामने की बॉक्स में लिखने हैं। जैसे मैंने तुमको बताया, ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 15 यानी 15। ये जो है समान शब्दों जोड़ो। ये जो क्वेश्चन है उसमें समान शब्दों को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं वैसे ही सेम शब्द सामने दिए हैं। अब कौन कौन से शब्द है वो पढ़ेंगे, गणपति, तारलिया, टमटम, जगमग, मग्गर। ये जो शब्द है वही शब्द सामने है, खाली फ़र्क इतना है कि इसमें जगह खाली चेंज किया गया है। तो तारलिया, मग्गर, गणपति, टमटम और जगमग। तो अब देखो किस तरह से हम मैच करेंगे। जो सेम वर्ड से उसको उसके साथ मैच करना है। जैसे 1 नंबर में देखेंगे गणपति, तो गणपति को हम गणपति शब्द के साथ मैच करेंगे। 2 में देखते हैं तारलिया, तो तारलिया को तारलिया शब्द के साथ मैच करेंगे। नीचे 3 में देखेंगे टमटम, तो टमटम को हम टमटम शब्द के साथ मैच करेंगे। आगे देखते हैं जगमग, तो जगमग को हम जगमग शब्द के साथ मैच करेंगे। मग्गर, तो मग्गर को हम मग्गर शब्द के साथ मैच करेंगे। इस तरह से हमको यहाँ समान जो शब्द है समान शब्दों को जोड़ना है। तो गणपति को गणपति के साथ मैच करेंगे, तारलिया को तारलिया शब्द के साथ मैच करेंगे, टमटम को टमटम शब्द के साथ मैच करेंगे, जगमग को जगमग शब्द के साथ मैच करेंगे और मग्गर को मग्गर शब्द के साथ मैच करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये जो गुजराती में चैप्टर 1 था वो यहाँ पूरा होता है। और ये भी जो समान शब्द है वो भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और समझना भी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।